राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा करेंगे पार्श्वगामी दृष्टि के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इसके बाद कई लोगों की जिज्ञासा प्रकट किया, कई लोगों ने फ़ोन किया। कुछ विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी पार्श्वगामी दृष्टि क्या है, पार्श्वगामी दृष्टि क्या है, उसका प्रभाव कैसे होता है। तो इस विषय में समझने के लिए आज आमने सामने उपस्थित है। तो आज हम इसी विषय को समझते हैं। आप सभी जानते होंगे कि शुभ मध्यत्व और पाप मध्यत्व भावों में भी होता है तथा ग्रहों में भी होता है। और ये कैसे होता है आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जब किसी ग्रह के या भाव के दाएं बाएं कोई पाप ग्रह हो, अर्थात द्वादश में या द्वितीय भाव में, तो वह पाप मध्यत्व होता है। और यदि उसी प्रकार से उनके दाएं बाएं द्वादश द्वितीय में शुभ ग्रह हो, तो वह शुभ मध्यत्व होता है। तो शुभ मध्यत्व का फल शुभ होता, उसे शुभता प्राप्त होती उस ग्रह को या भाव को, तथा पाप मध्यत्व से जो है अशुभता प्राप्त होती है, उसको हानि पहुंचती है, उसका ह्रास होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि चंद्र अधियोग की चर्चा बहुत होती है। चंद्र अधियोग की चर्चा होती, जबकि चंद्र अधियोग कैसे बनता है यह आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से जो है छठे, सातवें, आठवें भाव में यदि शुभ ग्रह हों तो वह चंद्र अधियोग होगा। अब आप देखिए, चंद्रमा जहां बैठा है न तो वह चंद्रमा पाप मध्यत्व में है और ना ही शुभ मध्यत्व में है। फिर भी जो ग्रह जो है चंद्रमा से छठे बैठा है, वह अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा से द्वादश भाव को जो है प्रभावित कर रहा है। और जो ग्रह चंद्रमा से अष्टम बैठा है, वह चंद्रमा से द्वितीय भाव को जो है प्रभावित कर रहा है। अर्थात चंद्रमा को शुभता प्राप्त हो रही, और चंद्रमा को शुभता प्राप्त होने का मतलब है कि एक लग्न को शुभता प्राप्त होना। चंद्रमा एक लग्न भी है, चंद्रमा मन का कारक भी है, चंद्रमा धन का कारक भी है। तो चंद्रमा को जब शुभता प्राप्त होगी तो धन अधियोग, यह अधियोग जो है बहुत सुंदर हो जाता है। अगर हम इसे धन अधियोग भी कह दें तब भी बुरा नहीं होगा। अर्थात यह शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। और सप्तम में जो ग्रह बैठा है वो चंद्रमा में भी शुभ प्रभाव डाल रहा है, शुभ प्रभाव से उसे भी प्रभावित कर रहा है। तो बस इसी प्रकार से, जिस प्रकार से चंद्रमा में प्रत्यक्ष रूप से दाएं बाएं हमें कोई ग्रह नहीं दिखते और वह चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से पार्श्वगामी दृष्टि होती है। और वह पार्श्वगामी दृष्टि का प्रभाव भी जीवन में अवश्य पड़ता है, बहुत प्रभावी होता है। यदि किसी भाव या किसी ग्रह के दाएं बाएं अर्थात द्वितीय द्वादश में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह शुभ मध्यत्व में होगा। पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वह पाप मध्यत्व में होगा। तो यह पार्श्वगामी दृष्टि शुभ मध्यत्व और पाप मध्यत्व का फल करती है। जैसे मान लीजिए कि कुंभ लग्न हो और कुंभ लग्न में गुरु की स्थिति एकादश भाव में हो, गुरु एकादश भाव में स्थित हो, गुरु के दाएं बाएं कोई ग्रह नहीं है,
द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह नहीं है, जबकि शनि अष्टम में बैठा है और वह अपनी तृतीय दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित कर रहा है तथा मंगल जो है छठे भाव पर बैठा है, वह अपनी जो है सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव को प्रभावित कर रहा है। अर्थात गुरु के द्वितीय द्वादश भाव दाएं बाएं दोनों में पाप प्रभाव हो गया। अब हम देखते हैं कि गुरु पाप मध्यत्व में हो गया। अब यहां गुरु बड़े भाई का कारक भी है, एकादश का स्वामी भी है, अर्थात भाव को भी हानि पहुंच रही है, भावेश को भी हानि पहुंच रही है और कारक को भी हानि पहुंच रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो है बड़े भाई का जो जीवन है उसमें नुकसान पहुंचेगा। बड़े भाई की आयु में नुकसान पहुंचे, बड़े भाई की सुख सुविधा में नुकसान पहुंचे, बड़े भाई के सुख जो है प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से गुरु ये पार्श्वगामी दृष्टि होती है जब किसी भाव या किसी ग्रह के दोनों साइड में दाएं बाएं एक ही प्रकार के ग्रहों का प्रभाव हो तो वह ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव जो है उस भाव से संबंधित जीवन में अवश्य देते हैं। शुभ प्रभाव होगा, शुभता होगी, अशुभ प्रभाव होगा तो अशुभता होगी। मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों के समझ में ये पार्श्वगामी दृष्टि समझ में आ गई होगी। और यदि कोई संशय हो, समझ में ना आए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें, बोलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबके जीवन में आनंद हो, माँ के बिहारी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगले चैनल में अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।